झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडे की माताजी के निधन के बाद रांची स्थित उनके आवास पर सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शोक में डूबे परिवार को दिलासा दिया। साथ ही मरांग बुरु से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति देने की दुआ की। और धनबाद शहर के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हाउस में विशिष्ट संपर्क संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले के प्राचीर से देश की जनता का आह्वान किया तो देश आत्मनिर्भर और देश कितना आत्मनिर्भर हो और देश की जनता स्वदेशी के भाव से पूरी तरह उसको आत्मसात कर और आज इसी स्वदेशी के भाव से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जापान को पिछाड़कर 4 ट्रिलियन डॉलर। और ये हमने दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं अब कोई 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट नहीं, कुछ ही महीनों में बाई मार्च 26 भारत $5 बिलियन की इकोनॉमी जापान को पछाड़ के क्या भारत की शक्ति। भारत का जो लघु उद्योग है लगभग 6 करोड़ लघु उद्योग जिसमें 12 करोड़ से अधिक रोजगार भी है। वह लघु उद्योग जिनके 2 कर्मचारी 3 लोग 1 लोग वो भारत की ताकत है। गांव मजबूत हो रहे हैं, पंचायत मजबूत हो रहे हैं। और तभी प्रधानमंत्री क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश की जनता से जो वायदे किए एक वायदा तभी जब मोदी बोलते हैं देश की जनता उसको हाथों हाथ। मोदी ने यहाँ कहा याद करो फूल बरसाओ, बरसाया। मोदी ने कहा घंटा घड़ियाल बजाओ, सबने बजाया। मोदी ने कहा करो योग रहो योग, हिंदुस्तान को छोड़ दो, पूरी दुनिया योग कर रही है। मोदी ने कहा मोटा अनाज खाओ स्वस्थ रहोगे, हिंदुस्तान को छोड़ दो, पूरी दुनिया मोटा अनाज। अब मोदी ने कहा भाई आप स्वदेशी का भाव आने वाले त्योहारों में दुर्गा पूजा था, हमने देखा दुर्गा पूजा के अंदर स्वदेशी बाजार आप सब मीडिया कर्मी पर दिखा रहे इतना उछाल मार। अब दिवाली उछाल इतना बड़ा उपभोक्ता का बाजार है, स्वदेशी का भाव हिलोरे मार रहा है और भारत की 140। और आज रांची जाते समय गिरिडीह के पेपर वाटर में कांग्रेस के संघर्षशील नेता मौलाना बन्नी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि भारी संख्या में कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ता उपस्थिति में मेरा स्वागत हुआ है, जिनके ऊर्जा और समर्थन ने मेरे मन को गहराई से छू लिया है। इन्होंने आगे कहा कि मैं अपने कर्म के माध्यम से एक लंबी लकीर खींच रहा हूँ। ये लकीर अब लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है। अब मेरा संकल्प है कि मैं न केवल लोगों के विश्वास पर खरा उतरूं बल्कि उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी निरंतर कार्य करता रहूं। और अधिसूचना जारी होते ही घाटशिला उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 21 अक्टूबर तक नामांकन पर्चा भरा जाएगा, जबकि 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और अब 24 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 14 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रवि कुमार बताया है कि नामांकन के पहले दिन एक भी उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र नहीं भरे गए हैं। घाटशिला उपचुनाव हेतु अधिसूचना जारी कर दिया गया। आज से नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो गया। 21 अक्टूबर तक नामांकन समर्पित कर सकते हैं। 22 को स्क्रूटिनी होगा, 24 को विड्रॉवल का अंतिम दिन है। आज का दिन में कोई भी नॉमिनेशन दाखिल नहीं की है। आज घाटशिला उपचुनाव हेतु अधिसूचना जारी कर दिया गया।
आज से लोहरदगा नामांकन जिला में दीपावली की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। आगामी 20 अक्टूबर को जिले में दीपोत्सव का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर कुम्हार द्वारा एक से बढ़कर एक खिलौने और दिए बनाए जा रहे हैं, जिसकी मांग बाजारों में जोरों पर है। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए किस्को प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आनंदपुर रोटवा टोली निवासी शिवानंदन प्रजापति ने बताया है कि 1 महीने तक मिट्टी से दिया और विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाते हैं, जिससे लगभग 1 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। उन्होंने मुंसिफ टीवी से बातचीत करते हुए ये भी बताया कि हमारा पूरा परिवार 50 सालों से दीपावली के उपलक्ष्य पर मिट्टी का दिया और विभिन्न तरह के खिलौने बनाते हैं। 1 महीने की मेहनत से 1 लाख रुपए की कमाई लगभग हो जाती है। में दीपावली की धूम मची हुई है। 20 और 21 को दीपावली भव्य रूप से यहाँ पर मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि लोहरदगा में किस तरह से दीपावली की तैयारियां चल रहा है। मैं इस वक्त लोहरदगा के आनंदपुर रोटवा टोली में हूँ। यहाँ पे कुम्हार द्वारा विभिन्न प्रकार की दिया और अन्य सामग्री बनाई जा रही है। कुछ जानना चाहूँगा कब से ये काम कर रहे हैं और इससे क्या इनको बेनिफिट मिलता है। हमारे साथ हमारे शिवनंदन जी है। शिवनंदन जी, आपका स्वागत है। ये जो आप उकेर रहे हैं दिया, कब से बना रहे हैं और क्या इससे ये है आपको? का करीब 50 साल हो गया बनाते हुए। 50 साल से काम चल रहा है। पूरे परिवार वाले इस पे परिवार साथ काम करते हैं हम लोग। मिट्टी मिलना, लाना, मिलाना, रंगना, ढंगना, पकाना, सब कुछ काम अपने से। मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी लाते हैं जोन से जहाँ पर ही बनने लायक मिट्टी रहता है वहाँ से। मिट्टी का क्वालिटी क्या होता है? मिट्टी का क्वालिटी दोमट होता है, नगरा भी रहता है। जो चिकना मिट्टी रहता है उसका बर्तन बनता है। बर्तन इसी से बनाया जाता है। एक सीजन में कितना दिया बना लेते हैं और क्या क्या बनाते हैं? ये एक सीजन में कितना बनाएंगे? 1 लाख 1.5 लाख दिया बनता है। कैसे इसका बिक्री फिर कैसे करते हैं? पकाते कैसे हैं? बिक्री पकाना तो लकड़ी से होता है, लेकिन असुविधा के कारण कभी कभी कोयला भी लाना पड़ता है। कोयला लोहरदगा से लाना पड़ता है और नहीं तो जंगल से लकड़ी खरीद के लाना पड़ता है। और इसको बेचने के लिए फिर किस तरह से बाजार में जैसे सप्ताह में 1 सप्ताह में बेच के ख़त्म भी करना है। जमा लेने वाला रहता है तो लेता है, नहीं लेने वाला रहता है तो अपने सबको बाजार में बेचना पड़ता है। घर में कौन कौन लोग इससे काम से जुड़े हुए? परिवार लोग सब कोई है। परिवार में है, पत्नी है, बच्चे लोग हैं। उसके बाद लेबर एक आदमी रहता है, लेबर भी रखते हैं। सालाना लगभग कितना का इनकम हो जाता है इससे? सालाना तो नहीं चलता है, अब तो दिवाली भर चलता है। पहले सालाना सीजन में जैसे दीपावली में 1 महीने का जो कारोबार होता होगा उसमें क्या 70-80 हज़ार 70-80 हज़ार। ज़्यादा मेहनत करने पर 1-1.5 लाख का भी होता है, लेकिन उतना बहुत कटाई होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है कटने का। तो ये थे शिवनंदन जी और बहुत अच्छा इन्होंने जानकारी दिया। इन्होंने काफ़ी लंबे समय से अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं और इससे इनके पूरे परिवार जुड़े हुए हैं। मुंसिफ के लिए लोहरदगा से मैं हुसैन। लोहरदगा में दीपावली की धूम मची हुई है। 20 और हजारीबाग पुलिस ने भाकपा माओवादी के पूर्व जोनल कमांडर सुनील गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राज्य का बहुचर्चित बेलतू नरसंहार मामले में वो शामिल था। आज हजारीबाग पुलिस की टीम ने सुनील गंजू की गिरफ्तारी की है, जो हमारे यहाँ एक दस्ता अभी सक्रिय है, जो रीजनल कमांडर है सहदेव सोरेन और नताशा सब जोनल है उसके साथ में ही था। ये 1990 में इसने ज्वाइन किया था और बीच में जेल भी गया। 2018 में ये जेल से बाहर आया और पुनः इसने अपने दस्ते को ज्वाइन किया। तो इतने लंबे समय से ये दस्ता में जुड़ा रहा है। बीच में सब जोनल रैंक भी इसको प्राप्त हुआ और कई बड़े बड़े घटनाओं में जैसे बेलतू नरसंहार में भी ये सक्रिय रूप से था। और आज हमारी टीम ने इसको पकड़ा है, तो मुझे लगता है कि इससे जो बाकी बचे हैं उन लोगों को भी मैसेज बहुत स्पष्ट गया होगा कि उनको भी मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। यही एक उनके पास विकल्प बचा है। सर, ये
इसने अभी तक टोटल 42 कांड इसके ऊपर दर्ज है, 42 अलग अलग जिलों में। हमारे यहाँ भी जून के पहले वीक में एक आर्सनिंग की घटना इन लोगों ने जोराकाट के जंगल में किया था। तो इसी तरह से लेवी का डिमांड। धनबाद पुलिस और अपराधियों के बीच आज हुई मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इससे पहले कल प्रिंस खान गिरोह के 12 अपराधियों को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया था। सुबह में सूचना मिली थी हमारी टीम के द्वारा कि एक अपराधी को पकड़ने के दौरान उसने पेट्रोलिंग टीम पे फायर किया था, तो जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया उसको रोकने के लिए, और उसके पैर में गोली लगी है। उसको इलाज के दौरान हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। तो उस क्रम में फिर हम लोग यहाँ आकर के हमारे साथ ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, इस क्षेत्र के एसडीपीओ बाघमारा, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, तमाम जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया। जब तहकीकात की गई है, उसकी पहचान की गई है, तो वो भानु माझी है, वो एक कुख्यात अपराधी है। उसके विरुद्ध दर्जनों कांड दर्ज हैं, जमशेदपुर में और बोकारो में भी दर्ज है, हमारे यहाँ भी दर्ज है। विगत महीने जो 9 सितंबर को राजगंज पेट्रोल पंप पे फायरिंग हुई थी, उसमें भी उसकी संलिप्तता की बात आई थी पहले भी। इसके जो सहयोगी हैं उसको धनबाद पुलिस के द्वारा जेल भी भेजा गया है। तो इसी जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ है और हॉस्पिटल में। जो यहाँ जो काम हुआ था, आप जानते हैं कि यहाँ जो एक भगोरा अपराधी है प्रिंस खान, और उसके जो गुर्गे हैं जो सैफी उर्फ मेजर के नाम से धमकी देता है, यहाँ के व्यवसायियों को लगातार भी धमकी दे रहा था। और जिस पेट्रोल पंप पे फायरिंग हुई थी, उस पेट्रोल पंप के मालिक को फायरिंग से पहले भी लगातार उसी के द्वारा धमकी आ रहा था। और ये जो अपराधी है उसी के लिए काम करता है। ये लोग पैसे लेकर के रंगदारी वसूलना, फायरिंग करना, मर्डर करना, यही लोगों का पेशा है। यहाँ पर मौजूदगी देखी गई, क्या कुछ और भी तार जुड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग तो वो तो फर्दर अनुसंधान में आएगा। हम लोग और जांच पड़ताल करेंगे कि और इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, क्यों, कैसे, किसके लिए क्या ये लोग कर रहे थे, तो पुलिस अनुसंधान में आएगा। अभी देखिए पूरी जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं। हमारी एक टीम अभी आप देख रहे हैं काम कर रही है। अभी जो स्पॉट का जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसके बाद जब पूरी विस्तृत जानकारी हो जाएगी तो फिर अलग से हम लोग बताएंगे। क्या हुई सर? और बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कहा है कि वहां आपस में स्पर्धा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की है। जो कि लोग इंडी गठबंधन से जुड़े हैं, वे अभी भी एनडीए की तरफ अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं, लेकिन एनडीए अपने 5 पांडवों के साथ आगे बढ़ेगा। स्पर्धा है एक दूसरे से आगे बढ़ने का, और अभी तो इंडी गठबंधन के साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आज तक भी एनडीए के तरफ जो है अपना प्रयास जारी रखते हैं, लेकिन एनडीए अपना 5 पांडव के साथ आगे बढ़ेगा और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। स्पर्धा है एक दूसरे से आगे बढ़ने का, और अभी तो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पटना में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों को पता है कि वे चुनाव मैदान में साफ हो चुके हैं, इसलिए एनडीए में क्या हो रहा है इस बारे में भ्रांतियां फैलाना बंद करें। नीतीश कुमार चुनाव मैदान के लिए तैयार हैं, वे एनडीए के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। एक एक चीज पर उनकी नजर होगी। एनडीए का साथ है, उनके साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव संभव है। चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे, एक एक चीज पे खुद उनकी नज़र है, सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में, उनसे उनकी बात हो रही है, और सारा चीज पर और जो कुछ भी तय हो रहा है उनसे बात करके सारा चीज तय हो रहा है। एनडीए के 5 दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए, और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में, आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा। और चुनाव का तैयारी कैसे करना है, कैसे जाना है 5 दलों को, वो सब पर बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि रात से बैठ करके कुछ लोग बैठ करके, और ये एक चल गया है कि कुछ कौवा कान लेके उड़ गया तो लोग कान नहीं देखता, उसके पीछे दौड़ जाता है। एक शुरू करता है तो हुआ हो जाता है, सब उसके पीछे चला गया उसके पीछे। बिल्कुल एनडीए का लार्जर पर्पस है। बिहार में जो विकास का मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो कहीं से बाधित नहीं हो, ऐसे लोग फिर न आ जाए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार की जनता जानती है। तो इसलिए पूरा एनडीए एक है और एक साथ, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में, उनके गार्जियनशिप में ही ये चुनाव सब लोग लड़ेंगे।
और पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है। बैठकें चल रही है, हमने सीटों की संख्या तय कर ली है। अब सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में, जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार हमारे नेता है। बिहार की जनता को नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है, अंतिम दौर में है। बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अगले कुछ घंटों में सारे चीजें क्लियर हो जाए। अरे नीतीश जी हम लोगों के नेता है और नीतीश जी पर पूरे बिहार की जनता का फोकस है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखा दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे शहरवासियों को आवागमन में सुविधा होगी और वाहनों ने अनावश्यक इंतजार से मुक्ति मिलेगी। आज इसी अभियान को शुरू होने पर मैं सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि वहीं सीएम ने राज्य के जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक मूल्यों की किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये बयान भी दिया है। शहरवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है ये अनवरत रूप से जारी रहे। सर, पछुआधुन और उसकी जो क्षेत्र है और अन्य इलाकों में जो मुस्लिम आबादी है उनकी संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और डेमोग्राफी इस तरह से चेंज हो रही है। देखिए, राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व तो बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा वो भी सब जिम्मेदार होंगे और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफ़ी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई है। लेकिन और यूपी के श्रावस्ती के हरदत्त नगर गिरंट थाने से कुछ ही दूरी पर जनरल स्टोर की आड़ में नकली नोटों का गोरखधंधा चल रहा था। चंडीगढ़ पुलिस की सूचना पर एसओजी, आईबी, एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त छापेमारी में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए हैं। गिरोह का नेटवर्क राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी और नेपाल बॉर्डर तक फैला बताया जा रहा है। पहले भी जिले में नकली नोट पकड़े गए थे, लेकिन नेटवर्क अब भी सक्रिय है। इस खुलासे ने स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रावस्ती पुलिस, श्रावस्ती की एसओजी टीम, चंडीगढ़ की पुलिस एवं एसएसबी द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें एक अभियुक्त के पास से कुल 239 जाली नोट बरामद किए गए, जो कि 500 रुपए की वैल्यू थी। टोटल जिसकी कीमत 1,19,500 रुपये। इस गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शिवा गुप्ता है, पुत्र बंगलेश्वर प्रसाद, जो कि निवासी थाना हरदत्त गिरंट बाजार का है। ये अपनी दुकान शिवा ट्रेडर्स के नाम से चलाता है। अब इसके मॉडस ऑपरेंडी के बारे में मैं आपको बता दूं। इस व्यक्ति के द्वारा एक फर्जी अकाउंट से एक फेसबुक पेज ऑपरेट किया जाता है, जिसके माध्यम से ये अलग अलग व्यक्तियों को फेक करेंसी बेचता है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये कई व्यक्तियों को इस तरह की फेक करेंसी बेच चुका है। इसके पास से, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक टोटल 239 जाली नोट बरामद हुए हैं और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और जांच में पता लगेगा कि और इसमें कितने लोग सम्मिलित हैं। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार, जो हमने एसएसबी से और इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट से और चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से जो जानकारी प्राप्त की है, उसके अनुसार ये जो गैंग है एक इंटरस्टेट गैंग है, जिसका ये सदस्य है, जो कि राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली और अन्य अलग अलग राज्यों में ऑपरेट करते हैं। अभी तक की पूछताछ से और भी कुछ व्यक्तियों का नाम इसने बताया है, जिस पर जो चंडीगढ़ में थाना सेक्टर 11 में एक मुकदमा पंजीकृत है, उसके क्रम में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा और इसको भविष्य में रिमांड पर लेकर
अब बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के नकवा गांव में लंबे समय से दहशत फैला रहे गुलदार को वन विभाग ने पिंजड़े में कैद कर लिया है। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों में राहत की सांस ली है। पिछले 3 सालों में जिले में गुलदार के हमलों में 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जिले के अलग अलग इलाकों में 400 से अधिक गुलदार होने का अनुमान लगाया गया है। लगभग पिछले 2 महीने से जो है ये गुलदार गांव के आसपास घूम रहा था। अभी 3-4 दिन पहले 3 दिन में 3 घटना करी है इसने। एक बकरी को उठा के ले गया, वो तो मिली नहीं, और एक बकरी जो हमारे मुनीनगर पर्वतपुर में थी उस पर हमला कर दिया। हमारे कुटी वाले मंदिर पे परसों 2 दिन पहले एक बछड़ा था आवारा, उसको उठा के 3 गुलदार हैं यहाँ पे। तो उसको देखते हुए हमने, हमारे गाँव वालों ने और इधर के कुटी की तरफ से लोगों ने थोड़ी सी वो करी पिंजरे की व्यवस्था। तो 2 दिन तो आया नहीं, लेकिन तीसरे दिन ये गुलदार इस पिंजरे में फंस गया। गाजीपुर के महेगांव स्थित मां सरस्वती पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि बिना इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मान्यता उनका दाखिल धोखे से कर लिया गया, और प्रदर्शन के बाद छात्र डीएम कार्यालय पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। ये अभी ज्ञापन के माध्यम से कुछ बच्चों के द्वारा शिकायत की गई। ये बच्चे मां सरस्वती पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट मरदा गाजीपुर से संबंधित थे। लगभग 25 से 30 की संख्या में बच्चे रहे, जिनकी शिकायत ये थी कि ये जो भी प्रोग्राम चला रहे हैं ये एफिलिएटेड नहीं थे, INC का उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, रेन्यूअल नहीं है। इसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। ऐसे सर इन लोग का कार्रवाई को लेकर आगे क्या किया जाएगा? इन्होंने जिस संस्थान के बारे में शिकायत की है उनकी जांच करा लेते हैं कि ये INC से संबंधित है कि नहीं, इनके पास बेसिक इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं। और दिल्ली में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर कहा कि आज गूगल ने $15 बिलियन के निवेश की घोषणा कर दी है। डेटा सेंटर और AI हब विशाखापट्टनम में बनाने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री ने विजन के विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर रही हैं। ये AI इंफ्रा को बढ़ावा देगा और जो हमारे स्टार्टअप, रिसर्च और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। आज गूगल ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है डेटा सेंटर AI हब बनाने का विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके विजन से, आपके प्रयासों से विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री चंद्रबाबू नायडू जी का। आपके एग्जीक्यूशन और विजन के कारण आज बहुत ही कम समय में ये सब संभव हो पाया है। ये $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर और AI हब में होगा। हम सब जानते हैं कि और चंडीगढ़ में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा के दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि दलित परिवार है, सालों से भेदभाव हो रहा है। इस अधिकारी का अपमान करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए, करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए और दूसरे अधिकारी काम कर रहे थे। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित हैं। उनको गलत संदेश जा रहा है कि आप कितने भी सफल हो जाएं, अगर आप दलित हो तो आपको दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, फेंका जा सकता है। मेरे प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को संदेश है कि अपने इस परिवार को जो वादा किया है उसे पूरा कीजिए। तो मेरा मैसेज है एज LOP टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। एक सेंसिटिविटी है, ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए।
और मुंसिफ जोहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, मुझे दीजिए इजाजत। और कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे मुंसिफ टीवी।